Hello students, welcome to the 30th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में समझेंगे। ये पार्ट 1 है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पॉलिनेशन हो गया, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे आ गया। जो हमारा पिस्टिल होता है उसके स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हो गया। पॉलन जो है वो क्या है, सही पॉलन ग्रेन है, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है। स्टिग्मा ने उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा। मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ा के आया, मैंने आपको पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन समझाया। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के समय कई सारी इवेंट्स होती है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। क्या क्या है वो इवेंट्स, क्या क्या है वो स्टेप्स, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। जो पॉलन ग्रेन आया है कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर, उस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, सारी चीजें हम डायग्रामेटिकली अगले स्लाइड में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में देखो कि फर्टिलाइजेशन के समय क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा स्टेप है एंट्री ऑफ वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस इन पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है पॉलन ग्रेन से, उस पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंटर करेगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, एंट्री ऑफ जनरेटिव सेल इन पॉलन ट्यूब, और उसी पॉलन ट्यूब में फिर आगे जाके जनरेटिव सेल भी एंटर करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, डिवीजन इन जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और उससे फॉर्मेशन होगा 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स का। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल एंड ओवरी टुवर्ड्स ओव्यूल। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल में एंटर करेगा और ओवरी के तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो ये स्टेप्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। बात समझे, पॉलन आया, पॉलन का जर्मिनेशन हुआ स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, उस पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पहले एंटर किया, फिर उसी पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल एंटर किया, जनरेटिव सेल में फिर आगे जाके माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे हमें 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स मिले। फिर आगे क्या हुआ, जो हमारा पॉलन ट्यूब था उसका ग्रोथ स्टिग्मा से स्टाइल में होगा, राइट, स्टाइल से फिर ओवरी के तरफ होगा। ओवरी में क्या है, ओव्यूल। तो पॉलन ट्यूब को कहाँ तक जाना है, ओव्यूल तक जाना है, ओव्यूल में एंटर करना है। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो ये स्टेप्स है, इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन के। ये तो मैंने आपको बस लिख के बताया, इसको डायग्रामेटिकली अगले स्लाइड में समझते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा डायग्रामेटिकली एक कहानी सुनाऊंगा तस्वीरों के साथ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास सामने में है एक पिस्टल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पिस्टल कह सकते हैं या कार्पल कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर आपको स्टिग्मा दिखेगा, यहाँ स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। शानदार, आपको ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी, राइट। अब क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, एंथर से पॉलन ग्रेन आया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो देखो, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ चुका है। ठीक है, छोटे 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 क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक, अब क्या होगा, देखो पॉलन ग्रेन आया, अब पॉलन ग्रेन का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इनका जर्मिनेशन होगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन सवाल आता है कि जो पॉलन ग्रेन है क्या सारे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। हाँ, सारे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, लेकिन जो सक्षम होगा वही आगे जाके एंटर कर पाएगा स्टाइल में। ठीक है, और साथ ही साथ ओव्यूल में। तो सारे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, लेकिन जो सक्षम होगा वो आगे जाएगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होने वाला है, यानी कि पॉलन जर्मिनेशन होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। एक बार के लिए मैं आपको ना पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद दिलाना चाहता हूँ। आपके सामने ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। 2 सेल नजर आ रहे होंगे इस पॉलन ग्रेन में आपको, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, ये बड़ा सा सेल वेजिटेटिव सेल, और इस बड़े से सेल में एक छोटा सा सेल फ्लोट करता है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, बड़े से सेल का जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये रहा वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जनरेटिव सेल के अंदर है, ये रहा जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। इतनी बातें तो आपको पता होगी। चलो शानदार, आगे देखो। अब इस पॉलन ग्रेन में, जो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है, इसमें आप बताओ
कितने सेल, 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, तो ये 2 सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन है, याद आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखो पॉलन ग्रेन के 2 वॉल होते हैं, एक आउटर वॉल जिसे हम कहते हैं एक्साइन और एक इनर वॉल जिसे हम कहते हैं इंटाइन। इस पॉलन ग्रेन में एक रीजन होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन नहीं होता, जहां पे आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एंटाइन वॉल नहीं देखने को मिलेगा, एक्साइन नहीं देखने को मिलेगा। इस रीजन को हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, यहाँ पे एंटाइल वॉल एक्साइन वॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी जर्म पोर से इस तरीके से एंटाइन वॉल जो होता है, एंटाइन वॉल ये बाहर की तरफ निकलता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कहां से, कौन से रीजन से, जर्म पोर वाले रीजन से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का क्या होगा बताओ, फॉर्मेशन होगा। ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ इसमें कौन सा वॉल इन्वॉल्व था, एक्साइन या इंटाइन, बिल्कुल सही इंटाइन। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, कैप्सिला में, कैप्सिला की अगर हम बात करें और ज्यादातर एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इनमें देखा गया है कि एक पॉलन ग्रेन से सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो इससे हम कहते हैं मोनोसिफिनस कंडीशन। मोनो लिख देता हूं मैं, मोनोसिफिनस कंडीशन। ठीक है, आप गूगल कर लेना एक बार, मोनोसिफिनस कंडीशन, यानी कि एक पॉलन ग्रेन से सिर्फ एक पॉलन ट्यूब का निकलना, मोनोसिफिनस कंडीशन। एक पॉलन ग्रेन, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिला है, कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिला है क्या, कि एक पॉलन ग्रेन से कई सारे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब निकलते हैं, तो हम कहते हैं पॉलीसिफिनस कंडीशन। मोनोसिफिनस एक पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब का निकलना, पॉलीसिफिनस जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिला है, एक पॉलन ग्रेन से बहुत सारे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना। तो ये एक फैक्ट है, आप याद रख लो। अब यहाँ एक मुद्दे पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है कि पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में एक एलिमेंट है बोरॉन, इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो एक एलिमेंट बोरॉन है, इसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में। अब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोला, ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पे आया है तो इसका जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट्स एंड साथ ही साथ वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन है ना, ये स्टिग्मा के टिश्यू से, स्टिग्मा के सेल से न्यूट्रिशन लेंगे एंड वाटर लेंगे और फिर तब अच्छे से जर्मिनेट करेंगे। तो देखो ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर आपको यहाँ पे एक बड़ा सा क्या दिख रहा होगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस दिख रहा होगा और साथ ही साथ एक जनरेटिव सेल दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां देखो 2 पॉलन ग्रेन का क्या हुआ, आगे जाके 2 पॉलन ग्रेन थी, ये सक्षम थी, इनका जर्मिनेशन हुआ, बाकी 2 जो थे वो एलिमिनेट हो गए, नहीं जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, देखो पॉलन जर्मिनेशन हुआ, स्टिग्मा में एंटर किया। ठीक है, अब ये जो पॉलन ट्यूब होते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक जरूरी चीज है, ये जो पॉलन ट्यूब है ना, स्टिग्मा के टिश्यू में पेनिट्रेट कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो स्टिग्मा के जो टिश्यू है, जो सेल, उनको पेनिट्रेट करना है, तो ये क्या करते हैं ना, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो सिक्रीट करते हैं ये पॉलन ट्यूब, ताकि जो स्टिग्मा के सेल्स है इनके थ्रू, स्टिग्मा के टिश्यू है इनके थ्रू क्या कर सके, अच्छे से ये पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, तो जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उनको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं एक तरीके से। तो उसके लिए ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके, जो स्टिग्मेटिक टिश्यू है उसको, ताकि अच्छे से क्या कर पाए, ये जो पॉलन ट्यूब है ये अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए स्टिग्मा के टिश्यू में और अंदर की तरफ जा पाए। तो पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं पॉलन ट्यूब आर सेक्रेटरी इन नेचर, सिक्रीटरी इन नेचर, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एंजाइम का सिक्रीशन कर रहे हैं। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, 2 पॉलन ट्यूब निकला 2 पॉलन ग्रेन से। ठीक है, अब क्या होगा, एंट्री ऑफ वीसीएन इन पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या था, याद करो, एक तो जनरेटिव सेल था और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था।
वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे जाके पॉलन ट्यूब में एंटर करेगा। तो देखो ये रहा, ठीक है, दो थे, दो में से एक एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ एक, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। देखो धीरे 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 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। पॉलन ट्यूब जो है ये भी क्या कर रहा है, मतलब धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है, एंटर कर रहा है। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस जो है एकदम टर्मिनल एंड, जो हमारा टर्मिनल एंड है पॉलन ट्यूब का, वहां पे एंटर करके बैठ जाता है कौन, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। अब इस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस के पीछे कौन है, यहाँ पे एकदम है जनरेटिव सेल। तो आगे क्या होगा, आगे होगा जो हमारे जनरेटिव सेल है ना, वो एंटर करेगा। पहले कौन करेगा, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, फिर कौन करेगा एंटर, जनरेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में एंटर करेगा और इस जनरेटिव सेल में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। उससे क्या होगा, जनरेटिव सेल से हमें दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स मिलेंगे। तो एक बार मैं जूम कर देता हूं ताकि आपकी आंखें ना खराब हो जाए। ये जनरेटिव सेल था या वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। फिर देखो क्या हुआ, पहले तो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंटर किया, फिर जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में एंटर किया, फिर जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे हमें दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट मिले। नेक्स्ट आगे देखो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल एंड ओवरी टुवर्ड्स ओव्यूल। पहले पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके स्टाइल में आया, स्टाइल से वो कहां जाएगा, ओवरी में जाएगा, ठीक है। देखो ओवरी तक पहुंच गया, ओवरी तक पहुंच गया कौन, पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब का अगला नेक्स्ट जो डेस्टिनी है, जहां इसको जाना है, जो लोकेशन है, वो है ओव्यूल। तो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होके, स्टाइल से होके ओवरी में पहुंचा और इसको कहां ग्रोथ करना है, टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। ये जो मूवमेंट है, ये जो पूरा मूवमेंट है पॉलन ट्यूब का टुवर्ड्स ओव्यूल थ्रू स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये जो मूवमेंट है इट इज अ कीमोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि केमिकल्स का यहाँ पे जरूरत होता है, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो पॉलन ट्यूब है ये अच्छे से अपना मूवमेंट करता हुआ ओव्यूल तक पहुंच जाए। इसके लिए किसकी जरूरत है, कुछ केमिकल्स की। कौन सी केमिकल्स की, याद रखिएगा, कैल्शियम की एंड बोरॉन की। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल एंड ओवरी इज अ कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। ओव्यूल तक जाना है ना इस पॉलन ट्यूब को, तो कहां से, स्टाइल से ओवरी से होकर जाएगा ना। तो स्टाइल एंड ओवरी में जो मूवमेंट होता है पॉलन ट्यूब का, इट इज कीमोट्रोपिक। कैल्शियम एंड बोरॉन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसमें से भी सबसे ज्यादा बोरॉन की होती है। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और भी कुछ बातें हैं, आगे जानते हैं, चलिए। अब स्टूडेंट इस कहानी से रिलेटेड कुछ और बातें याद रखिएगा। सबसे पहली तो ये कि जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होता है वो कीमोट्रोपिक होता है, यानी कि जो ग्रोथ होगा पॉलन ट्यूब का इन स्टाइल एंड ओवरी, इट इज मेडिएटेड बाय कैल्शियम आयन एंड बोरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोरॉन। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज अ कीमोट्रोपिक मूवमेंट, केमिकल्स आर रिक्वायर्ड। साथ ही साथ आप एक और चीज याद रखिएगा, जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एपिकल ग्रोथ विच इज रेगुलेटेड बाय वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि देखो ये पॉलन ग्रेन था हमारा, ठीक है, इस पॉलन ग्रेन से ऐसे पॉलन ट्यूब निकला, फिर ये पॉलन ट्यूब का आगे और ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का देखो ग्रोथ हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है ना, ये एपिकल है, ये जो टिप है, ये टिप सिर्फ ये टिप ग्रो कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है स्टिग्मा को, स्टाइल को, ओवरीज को, और पेनिट्रेट करता हुआ कहाँ जाएगा, ओव्यूल तक। तो जो टिप होता है पॉलन ट्यूब का वो ग्रो कर रहा होता है, तो एपिकल ग्रोथ है। और इसको रेगुलेट करने का काम होता है वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस का। देखो यहाँ पे देखो पॉलन जर्मिनेशन हुआ, वैसे ही वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस का एंट्री हो गया पॉलन ट्यूब में, ठीक है, ताकि पॉलन ट्यूब में फर्दर अच्छे से एपिकल ग्रोथ हो पाए। और इस एपिकल ग्रोथ को कौन अच्छे से रेगुलेट कर पाता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं जब आपको गाइनोशियम वाले लेक्चर में पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर समझा रहा था, तो वहां पे जब मैं स्टाइल के बारे में आपको बता रहा था, ये जो स्टाइल है, मैंने कहा था दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टाइल, एक होता है हॉलो स्टाइल। याद है, तो हॉलो स्टाइल में तो अच्छे से पॉलन ट्यूब जो है वो
क्या करेगा, पेनिट्रेट कर पाएगा। हॉलो स्टाइल में आपको याद होगा ग्लैंडुलर सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, राइट। लेकिन जो सॉलिड स्टाइल होता है उसमें एक टिश्यू होता है ट्रांसमिशन टिश्यू, शायद आपको याद हो तो, ट्रांसमिशन टिश्यू जो जैसे देखो ये एक स्टाइल है, सॉरी अच्छे से बनाता हूं, ठीक है, ये सॉलिड है और एक ऐसा हॉलो स्टाइल है। हॉलो स्टाइल से तो आराम से पॉलन ट्यूब जो है वो क्या कर लेगा, पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन जो सॉलिड स्टाइल है यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू है, तो कैसे पेनिट्रेट करेगा हमारा पॉलन ट्यूब? तो इसके लिए पॉलन ट्यूब क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जैसे कि हो गया पेक्टिनेस, सेलुलेस। तो उससे क्या होगा, जो सॉलिड स्टाइल के जो टिश्यू होंगे, जो सेल्स होंगे, सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं मिडिल लैमिला से, अगर आपको याद हो, और मिडिल लैमिला में बहुत ज्यादा अमाउंट में पेक्टिन प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ट्यूब क्या करता है, पेक्टिनेस का सिक्रीशन करता है, जिसके कारण से जो दो सेल आपस में जो कनेक्टेड है मिडिल लैमिला से, वो मिडिल लैमिला में क्या है, पेक्टिन है। तो पेक्टिनेस क्या करेगा, पेक्टिन को डैमेज करेगा, जिससे जो सेल वॉल होंगे वो आपस से दूर दूर हो जाएंगे। तो इसके कारण से क्या होगा, स्पेस बनेगा, जिसके थ्रू जो पॉलन ट्यूब है वो सॉलिड स्टाइल से पेनिट्रेट कर पाएगा। साथ ही साथ सेलुलोज, जो हमारा सेल होता है, सेल का जो सेल वॉल होगा उसमें क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो इस तरीके से जो सेलुलोज को भी डैमेज करेगा, यानी कि क्या करेगा, धीरे धीरे स्टिग्मा के जो टिश्यूज है उसके थ्रू अपना रास्ता बनाएगा, कौन, पॉलन ट्यूब। इमेजिन कर पा रहे हो ना? तो हॉलो स्टाइल से तो आराम से पास हो जाएगा और ओवरी तक चला जाएगा पॉलन ट्यूब, और फिर ओवरी चला गया तो अगला जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ओव्यूल। ओव्यूल तक जाना है इस पॉलन ट्यूब को, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टाइल की, तो सॉलिड स्टाइल में बीच में बहुत सारे टिश्यू है तो दिक्कत आ जाता है, राइट। तो क्या यहाँ पे अब ये क्या करता है, जो हमारा पॉलन ट्यूब है ये बहुत सारे एंजाइम्स का, जैसे कि पेक्टिनेस का, सेलुलेस का सिक्रीशन करता है, जो कि पेक्टिन और सेलुलोज को डिसॉल्व करता है, डैमेज करता है, और इससे क्या होता है, जगह बनता है इस ये जो हमारा इस सॉलिड वाले स्टाइल में ऐसे जगह बनता है, जगह बनता है, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बार फर्टिलाइजेशन में जो हमने इवेंट्स देखा था, स्टेप देखा था, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो रहा था, एक मिनट रुको, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। सबसे पहले पॉलन जर्मिनेशन हुआ था और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंट्री ऑफ वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस इन पॉलन ट्यूब, ठीक है, ताकि ये वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस आगे जाके पॉलन ट्यूब का जो एपिकल ग्रोथ है उसको रेगुलेट कर पाए अच्छे से। फिर होता है एंट्री ऑफ जनरेटिव सेल इन पॉलन ट्यूब, उससे क्या होता है, आगे जाके फिर ये जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिवीजन इन जनरेटिव सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। यहाँ पे एक बहुत जरूरी सूचना देखो, ये जो पूरा स्टेप मैंने बताया ना, ये पूरा स्टेप किसके लिए वैलिड है, जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, वो पॉलन ग्रेन अगर टू सेल्ड स्टेज में है तो, यानी कि वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल। लेकिन अगर जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया है वो थ्री सेल स्टेज है, तो ये वाला स्टेप नहीं होगा। थ्री सेल स्टेज वाला जो पॉलन ग्रेन आपको याद होगा, उसमें पहले ही जो हमारा जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो थ्री सेल्ड हो जाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल, और जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही क्या किया है, माइटोटिक डिवीजन करके दो मेल गैमेट फॉर्म कर चुका है। तो दो मेल गैमेट के सेल, यानी कि तीन सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो बताओ, ऑलरेडी तो पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये जो स्टेप है थोड़ी होगा वापस से, ठीक है। इफ pollination has occurred with a three cell stage pollen grain, because generative cell has already divided before pollination and has formed two non-motile male gametes, ठीक है। पॉलिनेशन से पहली जनरेटिव सेल जो था उसमें क्या हो चुका था, आपका जो डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हो चुका था और जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बन चुके थे। तो थ्री सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आएगा तो ये स्टेप को आप स्किप कर दोगे। ये जो पूरा का पूरा स्टेप है ये वैलिड है फॉर टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन, ठीक है। बाकी आगे तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल एंड ओवरी होगा ही टुवर्ड्स ओव्यूल।
फिर लास्ट में क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, जिसके बारे में हम फर्टिलाइजेशन का जो पार्ट 2 है ना उसमें हम वही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो पॉलन ट्यूब है उसका एंट्री होने वाला है ओव्यूल में। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्टेप है पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन से लेके एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, यही आपका पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के समय होता है। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन जर्मिनेशन से लेके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, इन सब के बीच पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरैक्शन चलता रहता है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। ठीक है, तो ये इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन के, और उस पूरे इवेंट्स के दौरान पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरैक्शन होगा। और आगे जाके इस फिगर को देखो, यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन आया। ठीक है, पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन हुआ, जो सक्षम था आगे जाके वो आगे बढ़ा और इसका स्टाइल से होते हुए ओवरी में आया, ओवरी से होते हुए ओव्यूल में एंटर करेगा। ठीक है, ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक है। ठीक है, जिसके एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जी, जिसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बस दिखा रहा हूँ किस तरीके से देखो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है और ओव्यूल तक पॉलन ट्यूब जाएगा, आगे जाके फिर एंट्री करेगा ओव्यूल में, जिसके बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तो बस ओव्यूल तक पॉलन ट्यूब आया है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल अगले लेक्चर में हम देखेंगे। एक चीज अगर आपको याद हो, ऑब्च्यूरेटर्स, ऑब्च्यूरेटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा पे या फिर फनिकल पे। ठीक है, प्लेसेंटा पे या फनिकल पे सिक्रीट केमिकल्स दैट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। ठीक है, ये जो ऑब्च्यूरेटर्स होते हैं जो हमारे ओव्यूल का जो प्लेसेंटा होता है, जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर जो फनिकल होता है उसके ऊपर ये ऑब्च्यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑब्च्यूरेटर्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को इनसाइड द ओव्यूल। तो ये चीज मैं आपको पहले बोल के आया हूँ, यहाँ पे वापस से आपको एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ ऑब्च्यूरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपने पुराने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, अगर आप एकदम अप टू डेट हो तो आपको इस चैप्टर में आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप पहले के लेक्चर्स देख रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो, चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रख रहे हो और सीधा आ जा रहे हो लेक्चर देखने, तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो इसलिए रिवीजन को अप टू डेट रखे, चैप्टर को अप टू डेट रखे, तभी आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2 हम वहाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।